जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी भावी अध्यापकों का आपके अपने YouTube परिवार विजय जिज्ञा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी को एक बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। भाई बीएचटीसी का जो आपका जो टारगेट था वो पूरा हो गया। टारगेट का मतलब आपकी जो एग्जाम हुआ कंडक्ट हो गई है। उसके बाद में अब जो आपका नेक्स्ट टारगेट कौन सा है? आपकी पशु परिचिति एग्जाम, आपकी सीईटी की एग्जाम। उसके बाद में जो विद्यार्थी एलडीसी के लिए योग्य है वो उन्होंने एलडीसी के एग्जाम उसके सामने टारगेट है। समझ रहे हो? तो बीएचटीसी के एग्जाम के बारे में मैंने आपको समय समय पर सारी की सारी अपडेट दी थी, ठीक है ना भाई? कैसे आप 450 नंबर तक पहुंच सकते हो। अगर आपने आपने वीडियो देखा 450 नंबर वाला, तो सेम टू सेम पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही पेपर आया, ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बताया था कि आपका 50 में से 40% आप जीके के सही कर सकते हो, तो सेम टू सेम वैसा का वैसा पेपर आया था कि आप 50 में से 40% जीके के करके आए हैं। तो उसमें कोई भी ऐसी आश्चर्यचकित बात नहीं है कि सर मेरे बहुत ज्यादा सही हो गए, क्योंकि जीके बहुत ही इजी आया था, ध्यान रखना। वैसे ही रीजनिंग में आप आराम से, अगर किसी ने अच्छी सी तैयारी की थी तो उसके 40% सही हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि शिक्षण अभिरुचि थोड़ी सी टफ पाई थी, ठीक है ना। तो शिक्षण अभिरुचि के मैंने बताया था कितने 35 क्वेश्चन बताए थे मैंने, तो 35 क्वेश्चन आराम से बच्चों के सही हो रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखा था तो जिन बच्चों ने देखा था वो बच्चे मैसेज करेंगे सर सेम टू सेम जो आपने पेपर बताया था कि इस टाइप का पेपर आने वाला है, वैसा का वैसा ही पेपर आया था, ठीक है ना। अब नहीं देखा वो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बारे में आप सुन लो कि इसकी जो अनुमानित कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, ठीक है ना भाई। अनुमानित कट ऑफ कितने नंबर तक आपको कॉलेज है फर्स्ट लिस्ट के अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है। दूसरी बात, जो पास के अंदर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना है। और बेल आइकन प्रेस क्यों करना है? ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। समझ रहे हो? दूसरी बात, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कितने नंबर तक कॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। पिछले बार कितने नंबर वाले विद्यार्थियों को कॉलेज मिली थी, ठीक है ना। और पेपर का लेवल तो आप सबको पता है कि कैसा था। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि पिछली बार कॉलेज है कितने विद्यार्थियों को कितने नंबर पे मिली थी। समझ रहे हो? बाकी बीएचटीसी के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो नए विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी 12th पास किए, जिन्होंने किसी कारणवश बीएचटीसी एग्जाम नहीं दिए, उनके मन में है कि आगे वाले जो बीएचटीसी एग्जाम दे, तो वो भी अपने चैनल के ऊपर बीएचटीसी के सारे वीडियो बनाए हुए हैं, वो जाके देख सकते हैं। तो आज वाला वीडियो ये है जो बच्चे बीएचटीसी के एग्जाम देके आए हैं उन बच्चों के लिए अनुमानित कट ऑफ मैंने आज बनाई है। और ध्यान रखना, ये कट ऑफ बच्चों से पूछ के बनाई है। जहां पे मैं पढ़ाता हूं अभी ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, वहां पे बच्चों जो मैंने पहले पढ़ाया है, वो बच्चे जो मेरे और भी सर्कल के अंदर जानकार है, उन सारे बच्चों से मैंने पर्सनली मैसेज करके पूछा है कि आपके कितने नंबर है। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर भी एक पोल करवाया, उसमें भी अच्छे खासे बच्चे जो है अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो उन सब के आधार पर मैंने एक ड्रॉ बनाई है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो है कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल ध्यान रखना इजी रहा था ना। पेपर का लेवल है इजी रहा था, ज्यादा हार्ड पेपर का लेवल नहीं रहता। अब देखो, ये ऐसे तो नहीं है कि आप कोई भी बाहर जाता फिरता आदमी बोल दे अब की बार बीएचटीसी का पेपर, महाराणे बोले ना कि अब की बार बीएचटीसी का पेपर बहुत सरल आया था, ठीक है ना, बहुत सरल पेपर आया हो, तो आ बात को नहीं। क्यों को नहीं आ बात? क्योंकि देखो ध्यान रखना, बाहर जो भी व्यक्ति रहता है ना उसको किसी भी एग्जाम का पेपर इजी लगता है, ध्यान रखना। अगर कोई भी कैंडिडेट यूपीएससी का पेपर भी देके आता है ना, तो जो बाहर वाले जो लोग हैं उनको यूपीएससी का पेपर भी सरल लगता है। समझ रहे हो? तो मैं मान सकता हूं कि ऐसा जो लोग बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा सरल था, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा सरल पेपर था। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि पिछली बार जो बीएचटीसी का एग्जाम हुआ था ना, इससे पिछली बार जो बीएचटीसी का एग्जाम हुआ था ना, उससे कहीं ना कहीं पेपर का लेवल सरल था। समझ रहे हो? पिछली बार जो बीएचटीसी का एग्जाम हुआ था ना, उससे पेपर का लेवल अब की बार बहुत आसान था। बाकी तो जो विद्यार्थी करके आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं, उन सबको पता है कि लेवल कैसा रहा या कैसा नहीं रहा, ठीक है ना भाई। करके तो वही है ना क्वेश्चन। आप सुनो, टीचिंग मेथड यानी शिक्षण अभिरुचि, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड या टीचिंग मेथड जो है वो कैसा रहा था, तो वो थोड़ा सा आप मान सकते हो थोड़ा सा हार्ड रहा था। ज्यादा हार्ड में नहीं कहूंगा, लेकिन सरल भी नहीं था भाई, ज्यादा हार्ड नहीं था तो ज्यादा सरल भी नहीं था, इसलिए तो मॉडरेट लेवल का था। तो आप थोड़ा सा इसको कठिन मान सकते हो। बाकी आपकी रीजनिंग सरल आई थी, आपका जीके सरल आया था, लैंग्वेज के क्वेश्चन ठीक ठाक आए थे, जीके तो बहुत ही सरल आया था। जीके में आप अगर आपने ढंग से थोड़ी सी तैयारी की तो आपके 45 क्वेश्चन भी सही हो सकते थे। 40 हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कट ऑफ की। भाई कट ऑफ वाले कितने विद्यार्थी शेप? अब सुनो,
देखो मेल वाले हैं, मेल कैंडिडेट है जो जनरल कैटेगरी के अंदर है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के अंदर है, जिन विद्यार्थी को 420 नंबर है ना, जो स्टूडेंट 420 या 420 के ऊपर वाले जो विद्यार्थी वो सारे के सारे सेफ जोन के अंदर जाना। 420 वालों के सारे के सारे सेफ जोन के अंदर है। जनरल कास्ट के जो मेल कैंडिडेट है वो विद्यार्थी। ओबीसी वालों के लिए मैंने 420 रखा है, क्यों? क्योंकि आजकल जनरल ओबीसी के लगभग कट ऑफ सेम जाती है। आप इससे ज्यादा नहीं तो 2-3 नंबर या 5 नंबर माइनस कर लेना भाई। 415 नंबर है ओबीसी वालों के, वो भी एकदम सेफ जोन में। ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी, ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी जिनके 410 नंबर बन रहे हैं ना, वो एकदम सेफ जोन में। कौन? ईडब्ल्यूएस वाले। उसके बाद में आपकी एमबीसी कैटेगरी, तो एमबीसी कैटेगरी के लिए 400 से 410 नंबर, या आप 395 भी कर सकते हो। यहाँ पे 395 भी एमबीसी वालों के जा सकते हैं। तो 400 से 410 नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं वो भी एकदम सेफ जोन के अंदर है, एमबीसी कैटेगरी वाले। उसके बाद में एससी कैटेगरी वाले, तो 390 प्लस नंबर जिन विद्यार्थियों के हैं एससी वालों के, वो एकदम सेफ जोन में है, एससी वाले। उसके बाद में आपकी अभी एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले ना, तो उनके 380 प्लस जिन विद्यार्थियों के नंबर आ रहे हैं एसटी वालों के लिए, वो एकदम सेफ जोन में। ये सारी की सारी मैंने बताई है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। इधर बात है फीमेल कैंडिडेट की ना, तो फीमेल के कितने नंबर है? तो जनरल में जिन फीमेल के 410 नंबर है ना, जनरल कैटेगरी के अंदर जिन फीमेल के 410 नंबर बन रहे हैं वो एकदम सेफ जोन में है, ठीक है। उसके बाद में ओबीसी के अंदर वही 410 नंबर है, सेम ही रहती है ओबीसी है जनरल की आपकी बार। इसमें आप 2-4 नंबर और माइनस कर सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस वाली महिलाएं जो कैंडिडेट है उनके 400 नंबर अगर है तो वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। एमबीसी वाली, तो एमबीसी वाले 395 वाली जो लेडीज है, जो बच्चे हैं, वो एकदम सेफ जोन के अंदर। उसके बाद में आपकी है एससी कैटेगरी वाले। एससी कैटेगरी वालों के अगर 385 प्लस नंबर है तो वो एकदम सेफ जोन के अंदर है, ठीक है। एससी कैटेगरी के अंदर जो लड़के हैं 385, आप अगर देखो यहाँ पे 5 नंबर एससी में कम ही जा सकते हैं, ज्यादा नहीं होंगे ना। 380 वालों का भी एससी में आ सकता है, ठीक है। तो वो एकदम सेफ जोन के। उसके बाद में एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए 375 से 380 नंबर के बीच में जिन बच्चों के नंबर है वो एकदम सेफ जोन में। एसटी के अंदर आप है ना 375 की जगह 370 भी कर सकते हो, 375 की जगह आप 370 नंबर भी कर सकते हो भाई। देखो एसटी वालों की तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इनकी थोड़ी सी कट ऑफ कम ही रहती है। एससी वाली जो लेडीज है उनके भी आप 5 नंबर माइनस कर सकते हो, 380 नंबर के लगभग आपके नंबर बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वालों को मैंने आपको यहाँ पे बता दी पूरे के पूरे। अब देखो अब की बार लड़कियों के लिए फायदा क्यों है। देखो इस अब की बार बीएचएससी में जिन लड़कियों का नंबर आएगा ना, उसके बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक तो 50% आरक्षण कर दिया गया, ठीक है ना। एक तो 50% आरक्षण कर दिया है गवर्नमेंट के अंदर। दूसरी बात कि वो महिला है भाई, लेडीज की वैसे ही कट ऑफ कम जाती है, तो ये दोनों फैक्टर काम रहेगा किसके? जनरल और ओबीसी वालों के। एससी एसटी वाले महिलाओं के लिए देखो कितनी फायदे वाली बात है। एक तो 50% वाला आरक्षण, दूसरी वो खुद महिला है, और तीसरी क्या है उसकी एससी एसटी का रिजर्वेशन कोटा मिल जाएगा। तो ये देखो एससी एसटी वाली महिलाओं के लिए भी बहुत ही बड़ी बात थी। अगर अब की बार आपका नंबर बीएचएससी के अंदर आ रहा है तो अब की बार आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, ठीक है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा अगर आपके इन नंबरों के बीच में है, इनसे अगर आपके 5-10 नंबर कम भी बढ़ रहे हैं ना, तो भी आपको काउंसलिंग अवश्य करवानी है। ऐसे नहीं कि सर मेरे नंबर बहुत कम बढ़ रहे हैं मैं काउंसलिंग नहीं करवाऊं, काउंसलिंग जरूर करवानी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सर पिछले साल कितने नंबर वाले को कॉलेज मिले थे? पिछले साल कितने नंबर वाले जो विद्यार्थी है सर उनको कॉलेज मिली थी? तो पिछली बार मैं बता दूं आपको कि जिनके 410 नंबर थे ना, जिन विद्यार्थियों के जनरल कैटेगरी के अंदर 410 नंबर आए थे, उन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हुई थी फर्स्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 420 रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा पेपर था, टफ आया था अब की बार की तुलना में। अब की बार थोड़ा सा पेपर इजी आया है, तो इसलिए यहाँ पे अब की बार 420 वाले जो विद्यार्थी है वो एकदम सेफ जोन के अंदर है। तो पिछली बार मिली थी 410 वाले विद्यार्थियों को, समझ रहे हो। तो ये थी कट ऑफ, अनुमानित कट ऑफ मैंने बताई है। इससे हो सकता है 1-2 नंबर, 5 नंबर ऊपर जाए या 5-10 नंबर कम जा सके। देखो कम तो जाने के बहुत ही कम चांस है, कम तो नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा है कि हो सकता है कि 5 या 7 नंबर ऊपर चले जाए, ठीक है ना। क्योंकि कम तो ये मैंने एकदम मिनिमम कट ऑफ बताई है, ठीक है। क्योंकि पिछली बार का जो आंकड़ा है
उसको एकदम देखते हुए मैंने बताया, इससे हो सकता है 2 4 या 5 नंबर ऊपर ही जाने के चांस है, कम नहीं जाएंगे, समझ रहे हो। बाकी इन नंबर के बीच में अगर आपका स्कोर है तो आपको घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, एकदम आप सेफ जोन के अंदर हो। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ध्यान रखना, ठीक है ना। और नीचे कमेंट के अंदर आपका नाम, नाम क्या, कमेंट के अंदर आपके नंबर अवश्य मेंशन करने हैं, ठीक है ना। भाई सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, और अगर आप लेडीज हो तो आपकी जो है कैटेगरी भी आपको मेंशन करनी है कि सर मैं इस कैटेगरी से हूं और मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइब अवश्य कर लेना चैनल को, और भी जो आपके जो साथी है उनको भी शेयर ये वीडियो कर लेना, ठीक है, ताकि उनका भी कोई कट ऑफ से संबंधित डाउट नहीं रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्वयं का ख्याल रखिए, अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखिए, अपने पास के आसपास के जो पशु पक्षी है, जो पेड़ पौधे, उनको टाइम पे पानी डालते रहिए। धन्यवाद।